हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो सबसे ज्यादा हमसे पूछे जाते हैं ऑफलाइन क्लासेस में भी और ऑनलाइन क्लासेस में भी। और ये क्वेश्चंस पेरेंट्स सबसे ज्यादा मुझसे पूछते हैं। उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज मैं देने वाला हूं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चंस जो आपको लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन कवर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को टाइप करिएगा, उसके भी हम आंसर्स देंगे। उसके लिए एक अलग सी भी वीडियोस बना दी जाएगी आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। हर एक पेरेंट्स का सपना होता है कि मेरा जो बच्चा है ना एक अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े। उसमें कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि नवोदय स्कूल, इसके अलावा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल्स। इसके अलावा हर राज्य में कुछ अलग अलग इनिशिएटिव चलते हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे सीएम राइज का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा श्रमोदय स्कूल्स हैं। इसी तरीके से हर एक राज्य में अपने अकॉर्डिंग कुछ स्कूल्स भी हैं। जैसे कि अगर यूपी की बात करते हैं तो सीएचएस ऑप्शन है, झारखंड में भी नेत्रहाट का कॉन्सेप्ट है। तो अलग अलग जगह पे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जरूर है, स्टेट वाइज भी। तो आप देख सकते हैं आपके बच्चे के अकॉर्डिंग कौन सी जगह आपके लिए बेस्ट है। उसमें से एक है सैनिक स्कूल जो हर पेरेंट्स प्रेफर करता है, क्योंकि हर एक स्टेट में ऑलमोस्ट एक सैनिक स्कूल तो आपको जरूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट है मेरे पास में जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चंस है ना वो कंप्लीटली सैनिक स्कूल से रिलेटेड ही होने वाले हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं कि सैनिक स्कूल क्या होते हैं, क्या गर्ल्स सैनिक स्कूल में जा सकती हैं क्या, वो सारे क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर्स देने वाला हूं। कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट है जो सबसे ज्यादा बार हमसे पूछे गए हैं, उनकी एक लिस्ट हमने तैयार की है ताकि आपको कोई अलग से वीडियो ना देखना पड़े, कोई अलग से वेबसाइट्स ना सर्च करनी पड़े, आपको एक कंप्लीट और एक सही इंफॉर्मेशन मिल सके। उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हम देने वाले हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि सैनिक स्कूल क्या है, व्हाट आर सैनिक स्कूल्स। इसके अलावा भारत में कितने सैनिक स्कूल है ये हमसे पूछा गया है। इसके अलावा क्वेश्चंस हैं कि सैनिक स्कूल में एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है। बहुत पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको अभी एडमिशन नहीं कराना होता है, आगे चल करके 2 3 4 साल बाद कराना होता है बच्चे का एडमिशन। हमारे पास तो कभी कभी ऐसी क्वेरी आती है, पेरेंट्स फोन करता है और बच्चा नर्सरी क्लास में होता है और हमसे फोन लगा के पूछते हैं कि सर नर्सरी क्लास में एडमिशन हो जाएगा क्या सैनिक स्कूल में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बच्चों के मन में, पेरेंट्स के मन में भी रहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन कि जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सी क्लास में एडमिशन होता है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम देने वाले हैं। आप देखिएगा कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस थे। एक होता है कि एज क्या है। बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा होता है कि मेरे बच्चे की अभी एज नहीं हुई तो मैं अभी से प्रिपरेशन नहीं करा सकता। आपको ही पता है कि ये जो चैनल है वो कंप्लीटली बच्चों को प्रिपरेशन कराता है, सैनिक स्कूल से रिलेटेड, नवोदय स्कूल से रिलेटेड, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड, और जो बोर्ड एग्जाम्स में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी हम अपना एक मेंटरशिप का भी कॉन्सेप्ट रखते हैं। ये सारे के सारे डाउट्स आज आपके क्लियर होने वाले हैं कि एज लिमिट क्या होती है, कौन सा करिकुलम पढ़ाया जाता है, क्या स्टेट बोर्ड पढ़ाया जाता है या सीबीएसई का करिकुलम उसके अंदर पढ़ाया जाता है सैनिक स्कूल के अंदर जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो, और क्या क्या फैसिलिटी है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है क्या इसके अंदर केवल सैनिक के जो बच्चे हैं वही जा पाते हैं क्या। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या इसके अंदर रिजर्वेशन है, आरक्षण की सुविधा है। वो सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको देने वाला हूं। सैनिक स्कूल कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा फीस से रिलेटेड भी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि फीस क्या है सैनिक स्कूल की। इसके अलावा पूछते हैं हमसे कि क्या कोई ऐसे पेरेंट्स जो फाइनेंशियली रूप से सक्षम नहीं है पढ़ाने के लिए, तो उनके लिए कौन कौन सी फैसिलिटी है, क्या कोई स्कॉलरशिप स्कीम चलती है क्या उन बच्चों के लिए। बिल्कुल चलती हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि वहां पे जो पढ़ाया जाता है वो हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाया जाता है या फिर नहीं पढ़ाया जाता है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ही केवल पढ़ाया जाता है क्या। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आज आपको मिलने वाले हैं इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर देने वाला हूं। जैसे कि क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि जो सैनिक स्कूल है उनको कैसे तैयार किया जाता है एनडीए में जाने के लिए, नेवी में जाने के लिए, आर्म फोर्सेस में जाने के लिए किस तरीके से तैयार किया जाता है। वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। इसके अलावा जो सैनिक स्कूल से पढ़ करके बच्चे निकलते हैं उनकी कोई एलुमिनाई होती हैं क्या, एसोसिएशंस होते हैं क्या, उनका कोई नेटवर्क होता है क्या जहां से बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल पाता है। वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। क्या सैनिक स्कूल के जो बच्चे जो पास आउट होते हैं उनके लिए कोई पूर्व छात्र संघ का कोई नेटवर्क है क्या। इसके अलावा करियर की क्या क्या संभावनाएं हैं, मतलब कि अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल से पास आउट होता है तो क्या क्या उसके पास में करियर की अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके साथ साथ में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं
जैसे कि आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे कि क्या सैनिक स्कूल में हॉस्टल की फैसिलिटी होती है, हॉस्टल फैसिलिटीज होती हैं क्या। इसके अलावा क्वेश्चंस आता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट में जब हम बात करते हैं ना स्टूडेंट की, तो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में पेरेंट्स इमेजिनेशन करते हैं कि मेरे बच्चे का हर एक लेवल पे डेवलपमेंट होना चाहिए, स्पोर्ट्स में भी होना चाहिए, एकेडमिक्स में भी होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, हर एक जो उसकी पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी के जो स्टेज हैं वो सभी में डेवलपमेंट उसका होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, ओवरऑल डेवलपमेंट्स क्या है और जो फैकल्टीज हैं, जो स्टाफ हैं, वो किस तरीके से रोल प्ले करते हैं सैनिक स्कूल में और सैनिक स्कूल के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नवोदय स्कूल से रिलेटेड भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले तो आप कमेंट में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम लेंगे और सारे आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। और एक और क्वेश्चन है कि सैनिक स्कूल के अंदर जो डिसिप्लिन है, जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, वो किस तरीके से करी जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या उस पर जोर दिया जाता है, क्या जो गर्ल्स हैं वो उनका एडमिशन हो सकता है क्या। देखिए अगर इसका मैं आंसर दूं, आज से कुछ साल पहले तक गर्ल्स को अलाउ नहीं था सैनिक स्कूल में, लेकिन गवर्नमेंट ने अब ऐसी फैसिलिटी कर दी है, उनके लिए अलग से भी जो हॉस्टल्स हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं, गर्ल्स भी सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन के बारे में कि एक्चुअल में सैनिक स्कूल क्या है। देखिए सैनिक स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सबसे पहले आपको ये जो शख्स दिख रहे हैं इनका नाम है वीके मेनन, यहां से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ 1961 के अंदर। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो सैनिक स्कूल जो सोसाइटी है उसके अंडर में इनको फॉर्म किया गया। इनका कॉन्सेप्ट था कि एक अलग से ऐसे स्कूल्स का निर्माण किया जाए जिससे कि बच्चे डायरेक्टली आर्म फोर्सेस में, नेवी में हो गया, इसके अलावा एयरफोर्स में हो गया, सैन्य बल में हो गया, वहां से डायरेक्ट बच्चे जा सके, ऐसा कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाया था। और ये पीपीपी मॉडल पे चलते हैं सैनिक स्कूल्स। तो वीके मेनन साहब का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि इनकी वजह से ऐसे कॉन्सेप्ट्स इंडिया के अंदर आ सके। और आज आप देखते हो कि सैनिक स्कूल से जो बच्चे पढ़ करके निकलते हैं अलग अलग फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो अलग अलग फील्ड, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आईआईटी हो, हर एक जगह पे बच्चे हैं और इवन मेडिकल फील्ड्स में भी हैं। तो ये एक जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर में ये सारे के सारे स्कूल्स चलते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और भी जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने सैनिक स्कूल हैं। देखिए अगर हम इसके पहले वाले ईयर में चलें तो टोटल 33 सैनिक स्कूल थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इसी साल, हम बात कर रहे हैं 2024 की, इस साल गवर्नमेंट ने जो नए जो सैनिक स्कूल जिनको अप्रूवल दिए स्टेट वाइज, जैसे आंध्रा में दिए, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, हरियाणा में, ये 21 जो और सैनिक स्कूल्स हैं। और ये मैं जो आपको लिस्ट दे रहा हूं ना, ये लिस्ट जारी की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिनको अप्रूवल मिला है। 33 पहले थे और इनको भी आप ऐड कर लीजिए जिनको अप्रूवल मिल चुका है। तो ये तो कंप्लीट हमने बात करी सैनिक स्कूल के बारे में। हर एक स्टेट वाइज आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में आपको एक सैनिक स्कूल जरूर मिलेगा। तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ कि कितने सैनिक स्कूल में, पहले 33 थे और 21 को और अप्रूवल मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है। बहुत देखिए, इसके लिए एडमिशन के लिए सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें एडमिशन एक तो 6th क्लास में होता है और एक 9th क्लास में होता है, करेक्ट। तो 6th क्लास के लिए जो एग्जाम होता है वो एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। और एंट्रेंस एग्जाम अगर आप देखते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको हम कहते हैं AISSEE, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, राइट। फिर उसके बाद जैसे आप एग्जाम्स क्लियर करोगे, कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं, उसके बाद आपका एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, आपके बारे में पूछा जाता है, उस बच्चे से पूछा जाता है, उसकी कम्युनिकेशन चेक करी जाती है और फिर मेरिट के बेसिस पे उसका एडमिशन हो जाता है। जो भी आप फॉर्म भरते टाइम में जहां पे भी आपने प्रायोरिटी दी होती है वहां पे उसका एडमिशन हो जाता है। तो इसका भी आंसर आपको मिल चुका होगा कि एडमिशन प्रोसेस क्या है सैनिक स्कूल में जाने की। और उसके हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं, वो भी मेंटोरशिप के थ्रू। कंप्लीट मेंटोरशिप देते हैं हम लोग और कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। देखिए अलग अलग क्लासेस के हिसाब से अलग अलग एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जिसमें कि 6th क्लास और 9th क्लास दोनों ही चीजों के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कंप्लीटली। देखिए अगर हम 6th क्लास की बात करते हैं तो बच्चे की जो उम्र है वो 10 से 12 साल तक के लिए होनी चाहिए, 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा 9th क्लास में जो एज होनी चाहिए वो 13 से लेकर के 15 ईयर्स तक होनी चाहिए, मतलब 13 साल से लेकर के 15 साल के बीच में एज होनी चाहिए उस बच्चे की, अगर वो सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है तो ये हमने बात करी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सैनिक स्कूल के लिए। इसका आंसर आई होप कि आपको मिल चुका होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। और देखिए एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि 6th क्लास में एडमिशन के लिए बच्चे को 5th क्लास में यूजुअली होना चाहिए। अगर वो 4th क्लास में है कितनी बार अटेम्प्ट कर सकता है, एज के अकॉर्डिंग, जितने में एज है ना उतनी बार वो अटेम्प्ट कर सकता है। 9th क्लास के लिए यूजुअली वो 8th क्लास में बच्चा पढ़ रहा होता है और उसी समय पे वो 9th क्लास के लिए एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करता है। तो ये है जो कि मैंने आपको बता दिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सैनिक स्कूल में जाने के लिए। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और भी चीजों के बारे में कि अच्छा मिनिमम कितने मार्क्स लाने होते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए, उसके बारे में भी जान लीजिए कि हर एक सब्जेक्ट में 25 मार्क्स आपको गेन करना होता है और ओवरऑल आपको 40% मार्क्स होना चाहिए ऑल द सब्जेक्ट्स में। और देखिए सिलेबस के बारे में और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे केवल मिनिमम मार्क्स नहीं लाना आपको तो मेरिट लिस्ट में आना है। क्यों? क्योंकि सीटें कम होती है और जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो किस तरीके से प्रिपरेशन करें, हमें मिनिमम के बारे में नहीं सोचना है, हमें मैक्सिमम के बारे में सोचना है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। चलिए एडमिशन प्रोसेस में क्या होता है, काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग होती है, मेरिट लिस्ट और मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, वेरिफिकेशन होगा सारे डॉक्यूमेंट्स का। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं एग्जाम्स क्लियर करने के बाद तो आपका एडमिशन सैनिक स्कूल में हो जाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि उम्र क्या है। देखिए उम्र का अलग से लोग उम्र के बारे में पूछते हैं, तो ये बिल्कुल 6th क्लास के लिए मानदंड है एलिजिबिलिटी। 10th बोल रहा हूं मैं, 10 साल से लेके 12 साल के बीच में। और अगर हम 9th क्लास की बात करते हैं तो 13 साल से लेकर के 15 साल के बीच में होनी चाहिए। तो ये 13 to 15 और 10 to 12 ईयर्स, ये हो गई एज लिमिट। तो एज लिमिट के बारे में हमने आपको बता दिया है कंप्लीटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि सर सैनिक स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाता है, क्या केवल उनको वही चीजें पढ़ाई जाती हैं क्या, केवल सैनिक से रिलेटेड? नहीं, वो मिलिट्री स्कूल्स अलग होते हैं, उसके हम डाउट्स बाद में क्लियर करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सैनिक स्कूल के बारे में। क्लियर है? मिलिट्री स्कूल्स आर डिफरेंट, वो डिफरेंट हैं, पेरेंट्स इस बात को समझें। चलिए तो इसमें क्या पढ़ाया जाता है, देखो जो सीबीएसई में जो सिलेबस है वही आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका नाम है सीबीएसई प्लस। सीबीएसई प्लस का मतलब क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बच्चे का फिटनेस, स्विमिंग हो गया, इसके अलावा स्पोर्ट्स की जो चीजें होती हैं वो सारी फैसिलिटीज उनको दी जाती है। जैसे घुड़सवारी सीखना हो गया, आपको एनसीसी की जो ट्रेनिंग होती है वो दी जाती है बच्चों को सैनिक स्कूल के अंदर। और जो फिटनेस है उस पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इनका टारगेट ये है कि इंडियन नेवल एकेडमी में ले जाना, आर्म फोर्सेस में ले जाना बच्चों को, उस लिए प्रिपेयर करना। तो सीबीएसई का सिलेबस कंप्लीटली पढ़ाया जाता है और सीबीएसई की जो गाइडलाइंस होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे स्कूल्स चलते हैं। जब सीबीएसई के एग्जाम्स होते हैं तो उनके भी एग्जाम्स उसी समय पे ही कंडक्ट कराए जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि क्या सैनिक स्कूल में कोई आरक्षण होते हैं क्या, देखिए ये जो डाउट है ना ये सबसे ज्यादा बच्चों को और पेरेंट्स को भी होता है, और मैं इसका डाउट क्लियर कर देता हूं। देखिए पहले तो बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में नहीं जा सकता, क्योंकि केवल सैनिक के ही बच्चे जाते हैं, और ज्यादातर पेरेंट्स यही बोलते हैं मुझसे। मैं कहता हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आरक्षण भी है, रिजर्वेशन कोटा भी होता है इसके अंदर। एक होता है स्टेट कोटा, मतलब कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहां पे हर एक स्टेट अपने स्टेट के बच्चों को प्रेफरेंस देता है। जैसे कि अगर एमपी में अगर बात करें तो रीवा में है सैनिक स्कूल, तो सबसे पहले एमपी के बच्चों को वो प्रेफरेंस देते हैं। एमपी के बच्चों के अलावा कुछ डिफेंस कोटा होता है। डिफेंस कोटा मतलब
जिनके माता पिता जो पहले से ही आर्म फोर्सेस में हैं, उनके बच्चों को प्रिविलेज मिलता है प्रिविलेज, उसकी मैं रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। एक होती है ओपन कैटेगरी, मतलब सभी के लिए, कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है ओपन कैटेगरी में। इसके अलावा जो लोग सोशली और इकोनॉमिकली वीक रहते हैं, जैसे कि फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ना चाहते हैं और बच्चे के अंदर टैलेंट है, अगर वो एग्जाम्स क्लियर करता है तो वो भी जा सकता है। इसके अलावा SC ST जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी मौका मिलता है। तो वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि किस तरीके से ये डिवाइड किया गया कैटेगरी, और हर एक स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है। तो रिजर्वेशन की फैसिलिटी भी है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं सैनिक स्कूल के अंदर। देखिए ये सारी की सारी फैसिलिटीज मिलती है, चाहे वो रेसिडेंशियल्स एकोमोडेशंस की बात करें, मतलब कि हॉस्टल की फैसिलिटी, क्लासरूम आपको मिलेगी, इसके अलावा लेबोरेटरीज मिलेंगी, स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है, एडवेंचरस एक्टिविटीज होती है, NCC नेशनल कैडेट जो होता है क्रॉप्स, उस पर ध्यान दिया जाता है, कल्चरल और को करिकुलम जो एक्टिविटीज होती हैं उस पर, मेडिकल फिटनेस के अलावा अगर आप देखो तो मेस में और न्यूट्रिशंस का ध्यान रखा जाता है, कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है, डिसिप्लिन, टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें सिखाई जाती है, और समय समय पे गेस्ट लेक्चर्स, वर्कशॉप कराए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों की जो नॉलेज है उसको डेवलप किया जाता है, स्किल्स पे फोकस किया जाता है। तो ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज आप देख रहे हो, जो आप पूछते हो कि सैनिक स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज होती है, इस पे हम चाहें तो अलग अलग वीडियोस बना सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, किस तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं, बस हमें समझना है कि सैनिक स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज है। ये सारी फैसिलिटीज है, रेसिडेंशियल से लेकर के और कंप्लीट टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक चीज के लिए बच्चे को तैयार कराया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और हम बात करने वाले हैं, अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं जिन चीजों के बारे में, चलिए आप उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चंस देखते जाइए, और क्वेश्चंस आपके कौन से क्वेश्चन है उसके आंसर्स आपको जरूर मिलेंगे यहाँ पे। अब बात आती है फीस की। देखिए ये जो फीस है ना, ये वेरी कर सकती है, किसी स्टेट में अलग है, किसी स्टेट में अलग है। एक मैं अप्रोक्स आपको आइडिया दे सकता हूँ फीस से रिलेटेड, क्योंकि फीस को फिक्स नहीं किया जा सकता, ये कम ज्यादा होती रहती है, बढ़ती रहती हैं, ईयर के हिसाब से घटती हैं। कहीं कोई स्टेट जो है कुछ उसमें फैसिलिटीज दे देता है, कुछ स्कॉलरशिप्स मिल जाती है, तो ये फीस ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन एक आइडिया, रफ आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ फीस से रिलेटेड कि क्या है, कितने चार्जेस हैं। देखिए यहाँ पे बेसिकली कुछ चार्जेस हैं फीस से रिलेटेड, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। एक तो ट्यूशन फीस होगी, इसके अलावा मेस के चार्जेस होंगे और यूनिफॉर्म्स के चार्जेस होंगे। तो ये फीस जो रेंज जो आती है 75,000 से लेकर के 1 लाख के ऊपर तक जाती है ये फीस ईयरली बेसिस पे। और अगर आप देखोगे अपने स्टेट में जो टॉप स्कूल्स प्राइवेट्स होते हैं उनकी फीस तो इनसे भी ज्यादा है, और इतनी फैसिलिटीज भी वो नहीं देते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म के चार्जेस हैं कुछ 5,000 से लेकर के 10,000 तक, और फिर बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। फीस मैं बता रहा हूँ बार बार, ये वेरी कर सकती हैं, ये एक नॉर्मल एवरेज फीस आप समझ सकते हो, आपको जज कर ये एक आइडिया ओवरऑल ले सकते हो, जज कर सकते हो आप। चलो क्या कुछ स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं, क्या रिजर्वेशन के अलावा कुछ स्कॉलरशिप्स मिलती हैं क्या? बिल्कुल आपको डिस्काउंट्स भी मिलते हैं और स्कॉलरशिप भी मिलती है। अगर कोई बच्चा टॉप करता है, मेरिट में आता है, उसको अलग से स्कॉलरशिप मिलेगी। डिफेंस का जो कोटा होता है उसमें स्कॉलरशिप अलग होती है। स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है वो आपको मिलेगी। जो बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है। स्पेशल स्कॉलरशिप्स भी चलती हैं, सिबलिंग्स को भी डिस्काउंट्स मिलता है, मतलब कि एक फैमिली से अगर 2 बच्चे हैं तो उनको डिस्काउंट दिया जाता है। तो देखिए अगर बच्चा पढ़ता है, अगर वो मेरिट लिस्ट में आता है, अगर आपके पास में ये स्टेट गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप देती है अगर वो फैसिलिटी है, तो आपके लिए फीस नॉर्मल ही पड़ेगी। जैसे कि आपको पता है कॉलेज की फीस लाखों में होती है, लेकिन स्कॉलरशिप जब आप जैसे आपके पास में सर्टिफिकेट्स होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, जो स्टेट आपको स्कॉलरशिप देती है वो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि सैनिक स्कूल्स में किस मीडियम में पढ़ाई होती है? क्या हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता है? मैं हमेशा प्रेफर करता हूं पढ़ाना उन बच्चों को भी जो हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से आते हैं।
और मैं आपको बता दूं, आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। और जो ये स्कूल्स होते हैं सीबीएसई स्कूल्स इंग्लिश मीडियम के होते हैं, आपको पता है। और एक सबसे बड़ा जो डाउट रहता है, जो पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं, आजकल क्या होता है ना, हर गली नुक्कड़ में स्कूल्स खुलते हैं और स्कूल्स लिख देते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। हर इंग्लिश मीडियम स्कूल सीबीएसई स्कूल्स नहीं होता, हर इंग्लिश मीडियम स्कूल सीबीएसई स्कूल्स नहीं होते। ये पेरेंट्स ध्यान रखें इस बात का। अब क्या होता है, पेरेंट्स को लगता है कि यार इंग्लिश मीडियम है तो सीबीएसई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका सिलेबस देखिए, चेक करिए कि क्या वो स्कूल सच में सीबीएसई की जो लिस्ट है उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप ये चेक करिए, चाहे आप कैसे भी पेरेंट्स क्यों ना हो। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंप्लीटली इंग्लिश में स्कूल्स, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाया जाता है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि जो मीडियम है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, किस तरीके से कौन सी मीडियम के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाता है। भले ही आप हिंदी मीडियम से अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करना होगा, इंग्लिश पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। एक और क्वेश्चन आता है कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज किस तरीके की और कौन कौन सी होती हैं। देखिए अभी हमने बात करी फैसिलिटीज के बारे में, वहां भी बात करी थी, लेकिन एक्स्ट्रा क्या सिखाया जाता है यहाँ पे, ऐसी क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं साहब। क्या क्या मिलती हैं आपको? फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, ये हो गया आपको फिजिकल फिटनेस के स्पोर्ट्स। इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज होती है जिसमें म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये सारी चीजें। लीडरशिप आपको सिखाई जाती है कंप्लीटली। और क्लब्स और सोसाइटीज बनती हैं, जैसे कि कुछ साइंस के क्लब्स बनते हैं, डिबेट सोसाइटी के क्लब्स बनते हैं। तो वहां पे बच्चों को क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के बाद एक और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डू सैनिक स्कूल प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एंट्री इनटू द आर्म फोर्सेस। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा क्या सिखाया जाता है सर उन बच्चों को कि वो आर्म फोर्सेस के लिए तैयार हो जाता है। देखिए जब किसी बच्चे को डिसिप्लिन सिखाया जाता है, एकेडमिक्स पे ध्यान दिया जाता है, जब उसके फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया जाएगा, उसके डिसिप्लिन मतलब कि मॉर्निंग में आपको जगना है तो जगना है, रनिंग करनी है तो करनी है, ये सारी चीजें। लीडरशिप डेवलपमेंट्स पे ध्यान दिया जाता है, एनसीसी, कैरेक्टर्स बिल्डिंग्स, मॉक इंटरव्यू, पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स पे ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा वो सारी चीजें होती है, एलुमनी का नेटवर्क्स होता है, रेगुलर एक्सपोजर मिलता है। जो मिलिट्री स्कूल तो डिफरेंट होते हैं, जो भी लोग अलग अलग आर्म फोर्सेस में काम करते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो आते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं, गेस्ट लेक्चर्स लेते हैं, तो बच्चे हमेशा मोटिवेट रहते हैं, उनको एक कंप्लीट एनवायरनमेंट मिलता है और इस तरीके से उनको प्रिपेयर कराया जाता है आर्म फोर्सेस के लिए। चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए टोटल 20 क्वेश्चंस की लिस्ट हमने बनाई थी और उम्मीद करूंगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल पाएंगे। चलिए, तो कौन कौन सा नेटवर्क होता है ये भी डिटेल में हमसे पूछा जाता है कि सर आप ये बताइए कि कौन कौन से एसोसिएशन हैं सैनिक स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं। एक तो सैनिक स्कूल के जो एलुमिनी का एसोसिएशन होता है उनका होता है, जैसे आपको ही पता होगा कि हर एक कॉलेज का भी एक नेटवर्क होता है जिसको हम कहते हैं एक्स स्टूडेंट। मतलब अगर उस कॉलेज से अगर आप पास आउट हो जाते हैं तो उनका एक अलग ग्रुप बनता है और वहां पे सारे कॉलेजेस कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं कॉलेज से पास आउट हूँ, जिस भी कॉलेज से पास आउट हूँ, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक नेटवर्क होता है, हमारा सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक ग्रुप में कनेक्टेड होते हैं। इसी तरीके से नेटवर्क होता है और ये कुछ नेटवर्क्स के नाम दिए हुए हैं, अलग अलग जगहों के नाम हैं और उनके नेटवर्क्स कुछ दिए हुए हैं, तो कुछ नेम मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि करियर के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पे। देखिए, क्या केवल बच्चा आर्म फोर्सेस में ही जा सकता है सैनिक स्कूल में पढ़ने के बाद? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सैनिक स्कूल के बाद में जब आप ग्रेजुएट होते हो आपके पास रहती है अपॉर्चुनिटी कहाँ जाना है आपको। आर्म फोर्सेस में जाना है तो जा सकते हैं, कुछ बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, और क्योंकि जो बच्चे सैनिक स्कूल से निकलते हैं उनका जो फाउंडेशन होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। अगर बच्चा बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करता है तो सिविल सर्विसेज वो क्रैक कर लेता है। इसके अलावा आईआईटी, एनआईटीज में भी जाता है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन, हेल्थ केयर, नीट के एग्जाम्स में बच्चे वो क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर वो 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक पढ़ रहे हैं ना, उसके बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, एजुकेशन, एकेडमिया, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सैनिक स्कूल से निकलने के बाद में टीचिंग में प्रोफेशन में भी आते हैं और फिर पढ़ाते भी हैं। इसके अलावा पब्लिक सर्विस, सोशल वर्क भी करते हैं, कुछ लोग एनजीओ चलाते हैं वहां से निकलने के बाद में।
कुछ लोग पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस में, एविएशन में, डिफेंस में, हर एक जगह पे सैनिक स्कूल के बच्चे आपको दिखेंगे। तो ये कंप्लीट आपको एक चीजें मिलती हैं, करियर के जो प्रोस्पेक्टिव्स हैं वो आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, क्या हॉस्टल की फैसिलिटीज है? यस, हॉस्टल की फैसिलिटी रहती है। हॉस्टल में क्या क्या चीजें रहती हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हॉस्टल में क्या क्या रहता है, किस तरीके से हॉस्टल्स को मैनेज किया जाता है। कि जैसे एक हॉस्टल होता है जिसमें कि रहने की आपको व्यवस्था होती है, इसके अलावा जो रूम्स होते हैं प्रॉपर आपको क्लीन्स मिलेंगे, वार्डन्स रहेंगे वहाँ पे, हाउस मास्टर्स रहेंगे बच्चों का ध्यान रखने के लिए, कॉमन एरियाज होता है बच्चों को जहाँ पे खा सकते हैं, खेल सकते हैं, मेस, और इसके अलावा हाउस सिस्टम होता है, डिसिप्लिन एक होता है कंप्लीटली, इतने बजे से इतने बजे तक आपको ये करना है, बॉन्डिंग होती है कंप्लीटली। तो ये सारी चीजें होती हैं उस हॉस्टल के अंदर, आपको फैसिलिटीज मिलती है। समय समय पे उन्हें घर के लिए भी छोड़ा जाता है जब छुट्टियां लगती हैं थोड़े बहुत समय के लिए। लिखा हुआ है कि ओवरऑल डेवलपमेंट में किस तरीके से रोल रहता है सैनिक स्कूल का। देखिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से रोल रहता है और बच्चे कैसे डेवलप होते हैं सैनिक स्कूल के लिए। सबसे बड़ी बात क्या होती है? एकेडमिक एक्सीलेंस। क्योंकि जब बच्चा कोई एग्जाम क्लियर करके उस स्कूल में जाता है ना, तो बच्चों का जो माइंडसेट होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं उनके बेस अच्छे होते हैं, तभी तो एग्जाम्स क्लियर करके जाते हैं। इसके अलावा कैरेक्टर्स बिल्डिंग्स और फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है, लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कल्चर और को करिकुलम एक्टिविटीज की वजह से, और पूरा ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। मतलब चाहे वो म्यूजिक की बात करें, डांस की बात करें, एकेडमिक्स की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, फिजिकल फिटनेस की बात करें, हर एक तरीके से जब किसी बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे वो किसी भी फील्ड में जाएंगे, जिस भी फील्ड में जाएंगे ना, वहां पे फोड़ के रख देते हैं ये बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्वेश्चंस रहते हैं पेरेंट्स के? पेरेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं, सर फैकल्टी और स्टाफ का क्या रोल रहता है? फैकल्टी और स्टाफ वही करेगा जैसे कि पेरेंट्स टीचर का इंटरेक्शंस करवाएगा, कंप्लीटली मोटिवेट करता रहेगा, समय समय पे काउंसलिंग करेगा, हेल्थ का ध्यान रखेगा, स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखेगा, टीचिंग और एकेडमिक्स की कंप्लीटली गाइडलाइंस पे ध्यान दिया जाता है। तो ये होता है एक फैकल्टी और टीचर जो सैनिक स्कूल में प्रिपेयर कर रहा होता है, वहां पे जो पढ़ा रहा होता है कंप्लीटली। अब हम आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं उसके भी हम आंसर्स को देने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। और ये जो देख रहे हो ना स्लाइड, ये बहुत ही प्यारी स्लाइड है कि डिसिप्लिन को किस तरीके से सिखाया जाता है, डिसिप्लिन कैसे डेवलप होता है किसी बच्चे के अंदर। देखिए मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाता हूँ, वहां पे भी डिसिप्लिन मैटर करता है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि हम जिन जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उन सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो बच्चे डिसिप्लिन में रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, मतलब डेली का पढ़ाया हुआ डेली प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो, चाहे आप किसी भी एकेडमिक्स में भेज दीजिए अपने बच्चे को, जब तक बच्चा डेली का काम डेली नहीं करेगा। बच्चे जब छोटे होते हैं तो पेरेंट्स को भी ध्यान देना होता है कि आज जो पढ़ाया गया, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस हो, अगर वो ध्यान देगा तो ही, जब उसके अंदर डिसिप्लिन आएगा तो ही उसका सिलेक्शन होता है। तो डिसिप्लिन मैटर करता है हर एक फील्ड में, राइट। देखिए स्ट्रक्चर रूटीन होते हैं कि आपको क्या करना है, यूनिफॉर्म होता है, सबको एक जैसे यूनिफॉर्म में जब बच्चे रहते हैं ना, तो ऊंच नीच की भावना नहीं आती बच्चों के अंदर। इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, लीडरशिप के रूल्स वहां पे आपको मिलते हैं, फिजिकल फिटनेस का ध्यान दिया जाता है, ट्रेनिंग कराई जाती है, सोशल सर्विसेज, ये सारी चीजें वहां पे करी जाती हैं सैनिक स्कूल के अंदर, और इसी से ही उनके अंदर एक डिसिप्लिन पैदा होता है उन बच्चों के अंदर। जब डिसिप्लिन पैदा होता है ना, तो बच्चा कहीं भी और किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकता है। एक क्वेश्चन और हमसे पूछा गया कि सर आप ये बताइए कि क्या गर्ल्स को मौका दिया जाता है सैनिक स्कूल में? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बिल्कुल हाँ। आज से 2-3 साल पहले तक गर्ल्स को मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन गर्ल्स के लिए भी मौका दिया जा रहा है। गर्ल्स कैन अप्लाई एडमिशंस टू द सैनिक स्कूल इन द सेम वेज एज अ बॉय। जिस तरीके से बॉयज अप्लाई करते हैं उसी तरीके से गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं सैनिक स्कूल के अंदर। तो ये सारी चीजें उनको भी मिलती हैं, फैसिलिटीज मिलती हैं गर्ल्स को अलग अलग तरीके की, जिसमें आप देख पा रहे हो फैकल्टीज होती हैं गर्ल्स के लिए, इनको भी यही एग्जाम क्लियर करना होता है। इसके अलावा जो गर्ल्स को सेपरेट हॉस्टल दिया जाता है और जो भी नेसेसरी अरेंजमेंट होते हैं गर्ल्स के लिए, वो सारी चीजें करी जाती हैं। और अभी अभी ये इनिशिएटिव लिया गया है गर्ल्स के लिए भी, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। आई होप कि आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो मिल चुके होंगे। चलिए कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम्स के बारे में बात कर लेता हूँ।
मेरी तरफ से एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जाता है, वो जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है। और आप हमसे जुड़ सकते हैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम्स में। अगर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल्स या फिर बोर्ड एग्जाम्स या नवोदय एग्जाम्स या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है। उसमें हम क्या करते हैं, हम आपको ट्रैक करते हैं, आपका वीकली टेस्ट लिया जाता है, आपके डाउट को क्लियर करते हैं, आपके लिए डेली टास्क प्लान तैयार होते हैं। आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पे आपको इसी तरीके के स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपको मेंटरशिप के लिए नंबर दे देता हूं। ये हमारा नंबर है मेंटरशिप के लिए। ये आप जो यहाँ पे नंबर देख पा रहे हैं, इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेंटरशिप के लिए आप व्हाट्सएप पे हाई कर सकते हैं। अगर इस नंबर पे कॉल नहीं लगता है तो आप व्हाट्सएप पे हाई भी कर सकते हैं, हाई का मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा कंप्लीटली मेंटरशिप का प्रोग्राम है जिसके बारे में हमने बात करी। और आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच।